आज चैप्टर नंबर 5 थर्मोडाइनमिक्स। इसका पहला एमसीक्यूज है सीपी माइनस सीवी वैल्यू फाइंड इफ 3 मोल्स ऑफ गैस इज गिव्स। जो सीपी माइनस सीवी है वो एन आर की इक्वल है। नंबर यहाँ पे जो एन है वो शो करता है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे Cp माइनस CV इज इक्वल टू 3R। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वैलिड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो हीट पर यूनिट मास पर यूनिट पर चेंज इन टेम्परेचर। जो हीट का यूनिट है वो जूल है, जो मास का है वो किलोग्राम है, जो चेंज इन टेम्परेचर का है वो केल्विन है। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट वन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गेमा इज इक्वल टू 5/3 इज मिक्सड विद 1 मोल of diatomic gas gamma is equal to 7/5, what is value of gamma for the mixture। सबसे पहले हम मोनो और डायटोमिक गैस की CV और CP की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम मोनो के लिए लिखेंगे। मोनो के लिए जो CV की वैल्यू है वो है 3/2 RT। जो CP की वैल्यू है वो है 5/2 RT। जो डायटोमिक के लिए है उसके लिए CV की वैल्यू जो है वो 5/2 RT और CP की जो वैल्यू है वो है 7/2 RT। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मिक्सचर की गेमा की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम CV की मोनोएटॉमिक और डायटोमिक की CV का एवरेज निकालेंगे, फिर CP का एवरेज निकालेंगे और फिर इन्हें प्लस करेंगे। सबसे पहले CV मोनो प्लस CV डाया डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज का फार्मूला। तो CV जो मोनो है वो 3/2 RT और CV का जो है वो 5/2 RT डिवाइडेड बाई 2। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 RT आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास CP के लिए फार्मूला है CP मोनो प्लस CP डाई डिवाइडेड बाई 2। तो मोनो के लिए 3/2 RT प्लस 5/2 RT प्लस 7/2 RT डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 3 RT। अब हमें गेमा की वैल्यू निकालनी है। गेमा के लिए जो फार्मूला है CP डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू गेमा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो CP जो है वो 3 RT है और CV जो है वो 2 RT है। RT के साथ कट गया, ये हो गया 1.5। तो हमारे पास 1.5 इसका आंसर आ गया। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गोन। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे डायटोमिक है और यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ आर्गोन है। यहाँ पे जो आर्गोन है वो मोनोएटॉमिक है। तो इसलिए जब हम इसके मोल्स को निकालेंगे, इसके इंटरनल एनर्जी को निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाई बाई डायटोमिक के लिए 5/2 RT। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया 5 RT। अब हम मोनोएटॉमिक के लिए निकालेंगे। मोनोएटॉमिक के लिए जो मोल्स है वो 4 मोल्स है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई मोनोएटॉमिक के लिए जो होता है वो 3/2 होता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे RT भी आ जाएगा, ये हो गया 6 RT।
अब हम 5 RT और 6 RT को प्लस करेंगे तो 11 RT आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है 9 RT, नो 11 RT। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस विच वर्क डन इज Q/4 इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। यहाँ पे डायटोमिक की CV की जो वैल्यू है वो होगी 5R/2। वर्क डन जो है वो Q/4 है और उसे हीट दिया गया है, तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हीट नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास हीट जो है वो Q है, नंबर ऑफ मोल्स है, चेंज इन टेम्परेचर है। हमें चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना है, तो इसलिए हमें मालूम है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू CV डेल्टा T। तो हम CV को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो डेल U/CV इज इक्वल टू डेल्टा T। तो हम यहाँ पे डेल्टा T की जगह डेल U/CV पुट करेंगे, तो Q ओवर नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवर CV। हम CV को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है। तो हमारे पास जो हीट का फार्मूला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है Q माइनस वर्क, हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन इज Q-4। तो हमारे पास Q माइनस Q/4। तो हम इन दोनों का LCM लेंगे और इन्हें माइनस करेंगे, तो 3Q/4। तो ये हमारे पास आ गया इंटरनल एनर्जी। तो अब हम फार्मूले में इंटरनल एनर्जी पुट करेंगे, CV की वैल्यू पुट करेंगे। तो C इज़ इक्वल टू, हमारे पास बेसिक फार्मूला जो है वो ये है, C इज़ इक्वल टू Q जो है वो हमारे पास Q है, CV जो है वो हमारे पास 5R/2 है, और डेल U जो है वो हमारे पास 3Q/4 है। Q के साथ Q कट गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हो गया 10/3R। तो ये हमारे पास, हम ऑप्शन में देखेंगे अल्फा ऑप्शन 10/3, तो अल्फा ऑप्शन ही सही है, 5/3, 7/3, डेल्टा ऑप्शन 4/3। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम 800 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। हमारे पास जो फार्मूला है PV इज़ इक्वल टू nRT। हमारे पास P डेल V जो है वो वर्क की इक्वल है, वर्क इज़ इक्वल टू nRT। तो हमारे पास यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 ग्राम है, और अगर हम 1 ग्राम को निकालें तो वो 1/4 मोलर मास ऑफ हीलियम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो R है, हीलियम एक मोनोएटॉमिक है, तो इसके लिए जो R की वैल्यू है वो 3/2R, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 100 है, टेम्परेचर हमारे पास 100 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 50, तो 50 3 150 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे हमारे पास R बच गया, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 152s are 300। तो ये हमारे पास 300 इसका आंसर आ गया। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम 800 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 100, 1200, 300। तो 300 जूल इसका वर्क डन हो गया, या इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 310 joule of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at constant pressure from 25 to 35. The amount of heat required to raise the temperature of gas through the same range at constant volume is। तो
तो हमारे पास हीट का जो फार्मूला है यहाँ पे, सबसे पहले हम हीट का फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय CP मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। तो हमारे पास यहाँ पे हीट जो है वो 310 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास P है, हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हम CP पुट कर देंगे, और चेंज इन टेम्परेचर 25 से 35 में गया तो इनमें चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन, जो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का जो चेंज होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो 25 टू 35 ये हो गया 10, हमें CP की वैल्यू निकालनी है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 210 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2 CP। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.5, ये हमारे पास CP की वैल्यू आ गई। अब हम the amount of heat energy required to raise the temperature of gas through the same range at constant volume। तो हमारे पास constant वॉल्यूम की हीट मालूम करनी है, तो हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। हमें पता है CP जो है हमारे पास यहाँ पे 15.5 आया, CV हमें मालूम करना है, और R की जो वैल्यू है वो 8.319 है, ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और CV को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 15.5 माइनस 8.319 इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे हमारे पास इस CV की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7.186 जूल आ जाएगी। हमारे पास CV की वैल्यू है, तो हम CV को इस फार्मूले में पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है, CP की वैल्यू हमारे पास ये वाली हम पुट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर की और चेंज इन टेम्परेचर। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 7.186 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 10। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 143 आ जाएगा। तो हमारे पास ये है 83, 143, 115 एंड 105। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन ही सही है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, CV ओवर CP इज इक्वल टू, हमें पता है CP ओवर CV जो है वो गेमा की इक्वल है, क्योंकि CV ओवर CP जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। इस पार्ट का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इस पार्ट का भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 ओवर गेमा। तो 4D ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 गेमा फॉर पॉली एटॉमिक गैस इज, गेमा की जो फार्मूला है वो CP ओवर CV जो होता है वो गेमा की इक्वल होता है। CP जो पॉली एटॉमिक गैस के लिए होता है वो 9/2R होता है, और जो CV की वैल्यू होती है वो 7/2R होती है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.29 आ जाएगा। तो 4D ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 13 विच वन इज ट्रू अबाउट CV एंड CP, CP is equal to CV, no, CP is always greater than CV, तो CP is greater than CV, beta option is the correct one। CB is greater than CP, no, CV is lesser, ये इस तरह होता तो ये सही होता, CV lesser than CP, none, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, CP माइनस CV इज R, ये सही है। CP ओवर CV इज इक्वल टू R, नो, यहाँ पे जो है CP ओवर CV जो होता है वो गेमा की इक्वल होता है, R की इक्वल नहीं होता है। CP इज इक्वल टू R माइनस CV, यस, R प्लस CP इज इक्वल टू CV, तो बीटा ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 15, इफ द प्रेशर ऑफ डायटोमिक गैस वेरीज एज P इज इक्वल टू AV स्क्वायर देन इट्स हीट कैपेसिटी इज, हमारे पास जो A जो है वो कांस्टेंट है और A का फार्मूला जो है वो PVM के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम ये A को देखें तो A इज इक्वल टू PV माइनस 2, अगर हम +2 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास M जो है वो -2 के इक्वल है, M इज इक्वल टू -2। तो
हमारे पास CV का जो फार्मूला है वो R इज इक्वल टू 1 माइनस एम आर हमारे पास CV है। डायटोमिक गैस है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5R/2 मल्टीप्लाई बाई V प्लस बाई R 1 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17R/6। अगर हम इसे सोल्व कर दें तो आप भी सोल्व कर दें तो 17R/6 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन 16 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म ऑफ हीट कैपेसिटी इज़। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना चाहें, अगर हम हीट कैपेसिटी लेना चाहें तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर हम मास को इस तरफ हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 17 एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0 डिग्री केल्विन पे जो गैस की काइनेटिक एनर्जी या उनकी कोलिजन होती है या उनकी कोलिजन जो होती है वो 0 हो जाती है। इसी वजह से हम इसे 0 केल्विन कहते हैं, या 0 केल्विन जो होता है -273 के इक्वल होता है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 18 है, व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ 52 किलो जूल, हीट एब्जॉर्ब इज़ 40 किलो जूल। हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला आएगा वो Q माइनस W आ जाएगा। हमारे पास जो Q है वो 40 है और जो W है वो 50 है, तो हमारे पास 10 किलो जूल आ जाएगा। माइनस का साइन बड़े के साथ है तो हम यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 19 है, गैस लॉ आर एप्लीकेबल टू गैसेस एज वेल एज वेपर्स। नो, गैस लॉ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होते हैं, वेपर्स पे अप्लाई नहीं होते। गैसेस अलोन, नो टू वेपर्स, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गैसेस एंड स्टीम, नो, स्टीम पे अप्लाई नहीं होते। गैसेस एंड वेपर्स अंडर सर्टेन कंडीशन, नो, नेवर। हमारे पास क्वेश्चन 20 है, an ideal gas as compared to rare gas at very high pressure occupies। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हो या एटम हो उनके दरमियान जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो जबकि रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स एब्सेंट होता है, तो इसलिए आइडियल गैस जो होता है मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हमारे पास क्वेश्चन 21 है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट इज़ पास्कल। पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। क्वेश्चन 22, द थर्मोडाइनमिक्स डज नॉट कंसिडर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नो, थर्मोडाइनमिक्स इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही मबनी होता है। टाइम फैक्टर, अगर आप थर्मोडाइनमिक्स के फार्मूलाज में देखें तो उसमें कहीं भी टाइम फैक्टर का कोई जिक्र नहीं किया जाता, तो बीटा टाइम फैक्टर का कोई कंसिडरेशन नहीं होती है थर्मोडाइनमिक्स में। बल्क ऑफ मैटर, नो एनर्जी चेंज, नो एनर्जी चेंज होती है। हमारे पास क्वेश्चन 23, अ सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नोर एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड। हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है और एक आइसोलेटेड होता है। जो हमारे पास ओपन सिस्टम है उसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, मैटर भी ट्रांसफ़र होता है। जो हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है उसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है मगर मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। और हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ना ही मैटर ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन 23 था, सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नोर एनर्जी। तो ये है हमारे पास थर्ड वाला आइसोलेटेड सिस्टम, द बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 24, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ टेकन एज। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो होता है वो
ज़ीरो केल्विन जो होता है वो 0 केल्विन होता है, और 0 केल्विन जो होता है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, और 459.67 फ़ारेनहाइट डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो 0 केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन है, वो -273 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। यस, 273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। नो, 237 नो, -373 डिग्री सेंटीग्रेड नो। तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, इंटरनल एनर्जी सेम कांस्टेंट होती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है। तो आइसोथर्मल प्रेशर में प्रोसेस में प्रेशर इज़ कांस्टेंट, नो वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, नो टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 26 है, एब्सोलूट ज़ीरो प्रेशर विल बी। एब्सोलूट ज़ीरो प्रेशर तब होगा जब मॉलिक्यूल का मोमेंटम जो हो वो ज़ीरो हो। एट सी लेवल नो, व्हेन मॉलिक्यूल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज़ ज़ीरो। जब मॉलिक्यूल का मोमेंटम ज़ीरो होता है तो एब्सोलूट ज़ीरो प्रेशर होता है। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। एट सेंटर ऑफ अर्थ नो, नन ऑफ दिस। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 27 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस if the volume of gas is held constant and we increase its temperature, then वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर हम उनके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से कोलिजन ज़्यादा हो जाती है, हाई कोलिजन, और कोलिजन के ज़्यादा होने से एटम्स या मॉलिक्यूल्स के कंटेनर के वॉल के साथ कोलिजन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स प्रेशर इज़ कांस्टेंट, इट्स प्रेशर राइजेस। बीटा ऑप्शन। इट्स प्रेशर फॉल्स नो, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते तो इसका प्रेशर फॉल होता। एनी ऑफ अबव नो। डेल्टा ऑप्शन भी गलत है, तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 28 है, फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ़ द प्रेशर इज़ डबल देन वॉल्यूम बिकम्स। बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम प्रेशर को डबल कर दे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 29, इफ सी पी इज़ 34.4 जूल एंड वैल्यू ऑफ आर इज़ 8.314 देन। हमारे पास क्वेश्चन 29, इफ़ सी पी इज़ इक्वल टू 34.4 जूल पर मोल केल्विन एंड वैल्यू ऑफ आर इज़ 8.314 देन। हमें सी वी की वैल्यू मालूम करनी है, सी पी दी हुई है और आर दिया हुआ है हमें। तो हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। तो हमें मालूम जो करना है वो हमें करना है सी वी की वैल्यू हमें मालूम करनी है सी पी की वैल्यू। तो हम सी पी को सी वी के साथ डिवाइड करेंगे, सी वी को सी वी के साथ डिवाइड करेंगे, आर को सी वी के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सी वी के साथ सी वी कट जाएगा। तो सी पी इज़ इक्वल टू आर ओवर सी वी मल्टीप्लाई बाई सी वी। तो हमें ये सोल्व करने से हमारा जवाब 1050 आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 31 है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट कोरस्पेंडिंग टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़। हमारे पास जो 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालें तो वो 32 है। तो हम 8 को 32 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 4। तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए 1/4। इसे हम हमारे पास जो फार्मूला है वो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो हमारे पास यहाँ पे मोल्स की जगह हम 1/4 पुट करेंगे तो पी वी इज़ इक्वल टू 1/4 आर टी। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन